आर्काइव्स एंड म्यूजियम वर एस्टेब्लिश। आर्काइव्स और म्यूजियम दोनों कहाँ एस्टेब्लिश किए गए बच्चों? ये दिल्ली में किए गए, वाइस रीगल पैलेस न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जब ये नेशनल आर्काइव्स बना था बच्चों, ये 1891 में बना था। कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था बच्चों? ये कोलकाता में एस्टेब्लिश किया था। अब अर्ली 19th सेंचुरी में जो टेक्स्ट थे वो कॉपीड किए जाते थे और उन्हें बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाता था। किनके द्वारा लिखा जाता था बच्चों? जिनके द्वारा लिखा जाता था उन्हें कैलीग्राफिस्ट कहते थे, ठीक है। और मिड 19th सेंचुरी से क्या शुरू हो गई थी बच्चों? प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद जो सर्वेइंग थे वो कैसा हो गया? बहुत एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई थी, ठीक है। जो डिटेलिंग जो सर्वे शुरू हो गया था उस टाइम पे, डिटेलिंग सर्वे में क्या क्या काम हुए थे बच्चों? रिवेन्यू मैप्स बनाए गए थे। रिवेन्यू मैप्स में क्या क्या चीजें आई थी? सॉइल आया था, फ्लोरा एंड फोना आई थी, जो लोकल हिस्ट्री है वो आई थी, क्रॉपिंग पैटर्न्स आए थे बच्चों, और उनके द्वारा इसके अलावा उसको एक्सप्लेन किया गया था कि वहाँ किस कल्चर को अपनाया जा रहा है, कौन से रिचुअल्स अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने 10 इयर्स क्या सिस्टम रखा? 10 ईयर सेंसस ऑपरेशन सिस्टम स्टार्ट किया। सेंसस का मतलब है बच्चों जनगणना, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया में जो जनगणना शुरू हुई वो किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर सर्वेज हैं वो किए गए। अब अदर सर्वेज कौन कौन से थे? बॉटेनिकल सर्वेज किए गए बच्चों, जियोलॉजिकल सर्वे किए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए गए, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किए गए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में बच्चों ह्यूमन की जो हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स, उनकी कल्चरल हैबिट्स, लिंग्विस्टिक हैबिट्स, ठीक है, इनके बारे में और उनके रिचुअल्स, इनके बारे में आता है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे किए गए बच्चों, ठीक है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, क्या चीज इम्पोर्टेंट है बच्चों वो देखते हैं। देयर वर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये सब क्या थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। एंड एक्सप्रेस्ड, और क्या एक्सप्रेस करते थे? व्हाट ऑफिशियल थॉट और वांटेड, कि ऑफिसर क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। दे डिड नॉट रिवेल, वो ये किस चीज को क्या करते थे? रिवेल करते नहीं थे, बताते नहीं थे कि वो इस चीज का सर्वे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पीपल लुक फॉर, और जब लोग उनसे देखते थे, उनसे पूछते थे तो उन्हें उसका आंसर नहीं मिलता था। ये सारे सर्वे किनके द्वारा किए गए थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे। लेकिन जो व्हाट पीपल थॉट, लोग उनके बारे में क्या सोचते थे, क्या उनका विचार था, ठीक है। एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स को किस तरीके से देखते थे, किस नजरिए से देखते थे। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई नीतियों का विरोध किया। केवल उन्हीं लोगों ने किया जो कि क्या थे? पढ़े लिखे थे। और उन्हीं लोगों को इस चीज का पता चला कि दुनिया के दूसरे देशों में इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, जो कि क्या है? कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में शुरू की गई है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, और इसकी जानकारी किन किन चीजों से मिली? जो धार्मिक यात्री हैं, जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो यात्रा की गई उनसे उन्हें पता चला कि शहरों में किस तरीके से ब्रिटिशर्स अलग रूल अपना रहे हैं और गांव में किस तरीके से लोगों का शोषण कर रहे हैं। लोगों को कैसे पता चलता था बच्चों? ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन्स की, पर्सनैलिटीज की पढ़ के, ठीक है। पॉपुलर बुकलेट्स जो लोकल बाजार में उनसे, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स में से, ठीक है, और पब्लिक डिबेट से पता चलता था। और आइडियाज ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, लीडर्स और रिफॉर्मर्स के द्वारा उन लोगों को भी पता चलता था जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर सोर्सेज वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये किसके द्वारा लिखे गए बच्चों? उन लोगों के द्वारा जो कि पढ़े लिखे थे, ठीक है। और एंड फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस, कि हम लोग कैसे इस हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे, उनको कैसे पता चलेगा, ठीक है। जो कि कहाँ रहते हैं? ट्राइबल्स हैं, जो कि कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। पीजेंट्स हैं, गाँव में रहते हैं। एंड द वर्कर्स इन द माइंस, जो माइन के वर्कर्स हैं उन्हें कैसे पता चलेगा? ये सारी, एंड द पुअर मैन ऑफ द स्ट्रीट, गांव का जो गली का जो गरीब व्यक्ति है उन्हें कैसे इन आइडियाज के बारे में पता चलेगा? उसका ये है कि जो आइडियाज हैं किसके? रिफॉर्मर्स के और लीडर्स के, उन आइडिया से इन लोगों को भी पता चलेगा कि समाज में क्या घटित हो रहा है और हमें एकजुट होकर किसके खिलाफ आवाज उठानी है और हमारा मकसद क्या है। थैंक यू बच्चों।